नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे बड़े भाई बहन, माता पिता, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मेरा आज का वीडियो ये है कि सेवादार कौन होते हैं और असली सेवादार कौन होती है। इसमें दो टॉपिक हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो असली सेवादार होते हैं, सेवा करने के तो कई रूप होते हैं और अपन सेवा करते हैं, ठीक है। दो कैसे होते हो, सबसे पहले असली सेवादार के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो सेवादार होते हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको इतना समय नहीं मिलता है कि वो जाके दिन भर उसमें अपना टाइम दें। सेवा करने के कई रूप होते हैं और ऐसे जो असली सेवादार होते हैं लाखों में एक आदि मिलेंगे, करोड़ों में, और मिलना भी मुश्किल है। ऐसे सेवादार वो होते हैं जो असली सेवादार होते हैं। देखो, किसी मंदिर में जाके उनको 2 मिनट या 10 मिनट या आधे घंटे का समय मिला, किसी की चप्पल है गलत डली है, जूते गलत डले, बेचारे उठा के वो रख देते हैं, ठीक है। किसी को पानी पिलाकर सेवा करते हैं। किसी बहन बेटी के शादी ब्याह में नहीं होता है तो वो वहां पे लगा के सेवा करते हैं। कोई बीमार है, उनको दवा या इलाज करा के उनकी सेवा करते हैं, ठीक है। और किसी के घर में खाना पीना नहीं है तो वो वहां जाके, उनको पता पड़ता है तो वो सेवा उनकी वहां करते हैं। यानी किसी कारणवश वो सेवा करते ही रहते हैं, ठीक है। अपने नौकरी काल में बिजी होने के बाद भी जो भी उन्हें समय मिलता है या छुट्टी का समय मिले तो वो अपना काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये कारण ये आता है, ऐसे लोग जो सेवा करते हैं वो आने की तमन्ना नहीं रखती है। सेवा करने का असली अस्तित्व ये होता है कि आपने किसी की मदद की, भूल जाओ कि मैंने किसी की मदद की। किसी को मैंने पानी पिलाया, भूल जाओ मैंने पानी पिलाया। किसी गरीब को मैंने खाने का सहारा दिया, भूल जाओ मैंने किसी को खाने का सहारा दिया। किसी गरीब की बहन बेटी की शादी में लगा दिया, भूल जाओ लगा दिया। किसी का मकान टूटा है, आपने अगर उसको 10,000 रुपए की भी मदद कर दी तो वो भूल जाओ कि वो मदद कर दी। आपने किसी के घर परिवार में किसी भी कारणवश कोई बात होती है, आपने उसमें जाके अपनी सेवा कर दी, वो भूल जाओ सेवा। तो ऐसे होते हैं सेवादार, जे करने के बाद भूल जाते हो। मन में किसी भी प्रकार का उनका द्वेष नहीं रहता है कि मैंने उसकी मदद कर दी यार, है, और मन में आपने सोच लिया मदद कर दी। वो ये भी मन में नहीं सोचते कि मैंने उसकी मदद कर दी। वो सेवादार है। और ये आप सब भी जानते हैं कि जो असली सेवादार होते हैं वो किसी ना किसी रूप से, ये शुरू से उनको ये ललक रहती है कि हमें सेवा करना है, तो वो सेवा करते हैं, किसी ना किसी प्रकार से सेवा करते हैं। और जब वो सेवा करते हैं तो मन में इस चीज का कि आपने उसको 10 रुपए दे दिया, मन में कि मैंने 10 रुपए दे दिए, उसकी सेवा मिला। किसी के जूते चप्पल उठा के वहां के भाई वहां डले थे तो मैंने उठा के वहां रख दी, ये भी नहीं कहते वो। किसी के देखने से ना देखने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो देखता है सबकी कि इसने ऐसा काम किया है, लेकिन फिर भी मन में ये द्वेष नहीं रखा, कोशा नहीं है कि मैंने फलाने की चप्पल उठा के वहां रख दी, मैंने ये कर दिया, मैंने किसी गरीब को लगा दिया, मैंने किसी बहन बेटी की शादी में लगा दिया, मैंने किसी का घर का खर्चा दे दिया खाने के लिए कि 2-4 दिन उसके कट जाएं। किसी बीमार के यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, बेचारा वो किस कर नहीं सकता, फिर भी आपने उसकी मदद करके और भूल गए कि मैंने इसकी मदद की, ठीक है। ये चीज अब इसमें कहते हैं कि मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मैंने सेवा की और मेरा तो ये हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा पता पड़ता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई भी आपदा अगर पड़ती है तो वो आपदा पड़ने से पहले आपके यहाँ वो चीजें खत्म कर देती हैं कि इसके यहाँ कोई परेशानी आने से पहले ही परेशानी टल जाती है।
और किसी को किसी कारणवश कोई बीमारी होनी होती है बड़ी, तो वहां चींटी बराबर होगी। लेकिन होगी कैसे होगी? क्योंकि जिसको होनी है उसका कर्म तो भाई खराब है, और आपने कर्म अच्छा किया अपने परिवार के प्रति सबके, तो आपके जो कर्म अच्छे होते हैं आप परिवार वालों के भी लगते हैं वो कर्म। आपका बेटा या बेटी, पति पत्नी या माँ बाप कोई भी हो, भाई बहन कोई भी हो, उनके कर्म खराब है। लेकिन आप जो कर रहे हो आपके भी कर्म खराब थे, लेकिन फिर भी आपने कर्म निस्वार्थ किया है। कोई मन में अभाव नहीं किया है, कोई छल कपट करके नहीं किया है, ना किसी से चोरी करके की है, दूसरे का पैसा लेके इधर लगा दिया उधर लगा दिया, ऐसा आपने नहीं किया है। और मन में किसी भी प्रकार का आपका कोई संकोच नहीं है, और ना ही कोई मन में द्वेष है कि किसी के प्रति गलत करने का। तो जो बीमारी पैदा होती है, यदि किसी का एक्सीडेंट हो रहा आपका, जैसे भाई गया, बेटा गया, बहन गई, कोई भी गया, तो वहां पे वो चीज आपदा आने से पहले या तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, या आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, या आपका कुछ हो जाएगा, तो वो कार का वो टल गया आपकी मुसीबत। क्योंकि आपने कर्म किया है, कर्म सेवा ऐसी की है कि मन में किसी भी प्रकार का करने के बाद खत्म, वो चीज कर दी, मन में भी द्वेष नहीं रखा, जाने दो। तो यही होता है कि आप कोई, भगवान ये नहीं कहता है कि मेरे मंदिर आके मुझे लड्डू दो, मुझे बर्फी दो, और मुझे ये चढ़ावा चढ़ाओ, मुझे 56 प्रकार के भोग चढ़ाओ। अरे कभी ये नहीं सोचना चाहिए। और उन वो खुद नहीं कहते। आप ये बताइए, कोई शक्ति किसी को आके कहती है कि नहीं आज मुझे फला ये चीज चाहिए और ये चीज दोगे मैं कार्य कर दूंगी? कोई शक्ति ये थोड़ी बैठी है कि मुझे ये दो। दिन भर लड्डू पेड़ा खाने में ही लगी रहेगी शक्ति। क्या मैं एक बात पूछता हूँ आपको, अगर लड्डू पेड़ा जलेबी ये रोज खवाए, खाना ना दें, तो क्या आप दिन भर खाओगे इस चीज को? नहीं खाओगे ना। तो ऐसा कोई शक्ति नहीं कहती। भगवान, ईश्वर, ब्रह्मांड आपकी ये भाषा नहीं समझता है कि आप जो बोल रहे हो। मैं ब्रह्मांड के बारे में भी पूरा विस्तार बताऊंगा, और ब्रह्मांड की एक एक चीज बताऊंगा, कैसे संपर्क होता है, कैसे क्या होता है। तो आप इस चीज को प्रैक्टिकली मानना और विश्वास मानना। जिसके मन में कभी निस्वार्थ से अगर सेवा हुई, वो सेवा नहीं है, और निस्वार्थ जिसने सेवा की वो सबसे बड़ी सेवा है। तो अब आप इसका मैं प्रैक्टिकल उदाहरण भी देता हूं कि जैसे आपके यहाँ कोई आपदा आई, आपके परिवार में 2 या 1 लोग तो सब अच्छे कर्म तो करते नहीं है। किसी के कोई कैसा कर्म करता है, कोई कैसा है, लेकिन कोई कर्म सामने बताता नहीं। लेकिन कर्म वो आत्मा को पता होता है कि क्या कर्म मैंने किया है। तो जो आप सेवा करते हो, आपकी सेवा से आपके परिवार वाले भी सुरक्षित होती है, और आपको तो कभी जीवन में कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। और जो आपके कारण आपके परिवार में जो कष्ट चलते हैं वो भी खत्म हो जाती है, वो भी खत्म हो जाते हैं। और जब ये खत्म हो जाते हैं तो ये समझ लो कि उनपे आंच आनी तो है। बुखार यानी जो बड़ी आंच आती है, छोटी मोटी तो हर घर परिवार में चलती है, बीमारी वगैरह ये भी चलती है, डॉक्टरों को भी दिखाना। ज्यादा से ज्यादा भूत प्रेत के चक्कर में ना रहो, वो विषय अपना अलग है और मेडिकल साइंस अपना अलग है। तो इस चीज को मानो। तो जो बड़ी बीमारी आनी होगी ना, तो वो चींटी बराबर आएगी, और जब चींटी बराबर आएगी तो वो ठीक भी हो जाएगी। और नहीं आप स्वार्थ से सेवा करो, फिर देखो बीमारी आती है उसके, आपको आला सामने प्रैक्टिकली हो जाएगा। तो ये है निस्वार्थ सेवा, जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता, वो है निस्वार्थ सेवा। और जिसने निस्वार्थ सेवा की वो अपने जीवन में हमेशा खुशहाली पाएगा। हमेशा उसको पता नहीं कि मेरे पास कहां से आ रहा है, कहां से बढ़ रहा है। आप ये मन में मत रखो कि आज मैं सेवा कर रहा हूं, कल हमें और देगा। बिल्कुल नहीं। उसको देना होता है तो उसको पता है कि तुम्हारे आत्मा में क्या है, और वो तुम्हारी आत्मा की आवाज को समझता है, ना कि तुम्हारी भाषा को समझता है। तो ये होती है निस्वार्थ सेवा। जब भी आप लोग करो तो निस्वार्थ सेवा करो। मेरा वीडियो आप गौर से स्क्रिप्ट मत करना, एक एक पॉइंट बारीकी से पकड़ना, उसको पहचानना, उसको सोचना और समझना, क्या मैंने गलत कहा है कि सही कहा है। इस चीज को प्रैक्टिकली महसूस भी आप करके देख लेना। अगर बीमारी भी होगी ना आपके घर में किसी भी प्रकार से, कोई भी जटिल बीमारी, तो आप सेवा करना चालू करो ऐसे। लेकिन इसको कंटेस्ट कर लेना कि निस्वार्थ, यानी मन में द्वेष नहीं कि मैंने दे दिया और मन में रख लिया। मन को भी भूल जाओ, और ना ये कहो कि मैं सेवा करता हूं और मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। कुछ नहीं करना है।
खेल तो सब वही करता है, आपको तो बस निस्वार्थ लगे रहना है। ठीक है, अगले वीडियो में ये असली सेवादार की है, और जो अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो सेवा करते हैं उनकी सेवा क्यों सफल नहीं होती। तो अगले वीडियो के लिए मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए यही वीडियो है। मैं आप सब ने मेरे साथ इतना समय दिया और इतना मेरे वीडियो को देखा, मेरे वीडियो को सुना और सोचा समझा, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं सबका।